हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा यू वर्सेस देम इन दिस कनेक्शन। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है एंड क्या आपको करने की ज़रूरत है राइट नाउ इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। एज यू नो, हम एक ही डेक को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। एक आपकी एनर्जी होगी, एक आपके पर्सन की एनर्जी होगी। फर्स्ट 2 कार्ड्स जो होंगे वो फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन होंगे, क्या आने वाला है इन नियर फ्यूचर आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के एक दूसरे के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा अपनी साइड पिकअप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वाली साइड जो है ये आपकी एनर्जी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की हो। सो यू कैन ऑलवेज स्विच द साइड्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान में। लेट्स फाइंड आउट। द फूल, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, वाओ, द एम्परर, ब्यूटिफुल एनर्जीज। काफ़ी हद तक आप और आपके पर्सन जो है अलाइनमेंट पे आना शुरू हो चुके हो। चाहे आपको ये सब दिख रहा है राइट नाउ या नहीं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी होना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी आपके कनेक्शन में। आपका फेथ स्ट्रांग हो रहा है, आपका कनेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपका एक फेथ है अराउंड दिस कनेक्शन, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी होगी और ये आपके पर्सन की। कहीं ना कहीं आपका जो फेथ है इस इंसान को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो स्ट्रांग हो रहा है। आपका बिलीफ जो है वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है कि चीज़ें इवेंचुअली जैसे अच्छी होंगी। एक फेथ जो है वो बिल्ड हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत करके एक्सप्रेसिव होगा आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि अभी अगर हम बात करें करंट एनर्जीज में भी, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि लेट्स डू इट वन लास्ट टाइम। एक और दफ़ा हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या शायद ये वर्कआउट कर जाए जो कनेक्शन है आप दोनों का। तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश एनर्जी जो है मुझे लग रहा है दोनों के एंड से आ रही है कनेक्शन के अंदर। जहाँ आपका पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएगा, वहाँ आपका फेथ बेसिकली जो है, जो रीज़न बन रहा है वो इस इंसान के अंदर चेंज का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो फेथ है अपने रब के ऊपर या फिर अपनी दुआओं के ऊपर, वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। आपका फियर का एलिमेंट जो है मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो चेंजेस हैं अपनी लव लाइफ में ऑलरेडी दिख रही होंगी। और आने वाले टाइम में ये मुझे लग रहा है कि चेंजेस और मजीद बढ़ेंगी इस कनेक्शन में रहते हुए। लेट्स सी कि और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। मुझे लगता है कि जो चीज़ें से पहले कभी कंसिडर नहीं की और शायद उसको लगता था कि पता नहीं ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, अब वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश कर रहा है, पास्ट के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है राइट ना आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, 7 ऑफ सोर्ड्स। स्पेशली अगर आप आउट ऑफ टच हो राइट नाउ और अभी आपको एक कुछ पॉजिटिव दिख रहा नहीं है राइट नाउ, बहुत जल्द दिखने वाला है। बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ स्टार्ट होगी दोबारा से, और कहीं ना कहीं उसको आपको लेकर एक फ्रेश एक वाइब है उसके अंदर आपको लेकर, जहाँ पे शायद वो जब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहा है, तो उसको लग रहा है कि शायद हम इस कनेक्शन को एक और चांस दे सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक अगेन बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, जहाँ पर आपका फेथ जो है वो बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जीज मैच होंगी। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स दिस पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, बहुत ज़्यादा आप अपना ख्याल रख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको अपनी वर्थ का जो है वो अंदाज़ा हो रहा है। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, आपकी खुद को लेके जो आपका जो एक एक बिलीफ है वो स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से आपका फेथ जो है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक पॉजिटिव वे से आप चीज़ों को देख रहे हो। आपके अंदर एक जो फियर का एलिमेंट है, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके साथ ये रीडिंग मैच होगी,
आपका फियर का एलिमेंट जो है वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर चुके हो और स्ट्रांगली आप वर्क कर रहे हो मैनिफेस्टिंग इट। मुझे लगता है कि आप शायद करंटली इन टच ना हो अपने पर्सन के साथ, और अगर होगे भी तो आप ट्रेस नहीं कर रहे हो उस पर्सन को नाउ। आपके अंदर एक फेथ का जो है एक सुकून है, वो पहले नहीं था। वो फेथ का जो सुकून है वो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है और इसीलिए वो आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड आपकी एनर्जी के हिसाब से। लेट्स सी कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आपने काफ़ी हद तक अपना कनेक्शन की जो डोर है वो अपने रब पे छोड़ी हुई है और आपको यकीन है कि कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है, बाय द कमिंग जो समर होगा उसमें उस टाइम तक से पहले पहले आप लोगों का फाइनल हो जाएगा कि आप दोनों शादी कर रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो। जो भी कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो आप काफ़ी हद तक डिसाइड कर चुके होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए आप और आपका पर्सन जो है एक नया स्टार्ट लोगे, एक नया चैप्टर शुरू करोगे एक दूसरे के साथ। अंडर द डेक आपके पर्सन के लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा सोच विचार करके कनेक्शन के लिए स्टेबल स्टेप्स लेने की बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए अंडर द डेक वी जो हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये पर्सन ही आपका सोलमेट है। आपका फेथ जो है वो स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग है। आपके पर्सन के एंड से एक और कार्ड देखते हैं, द लवर्स, ठीक हो क्या। आपके एंड से एक और कार्ड देखते हैं, द जजमेंट। आप बहुत ज़्यादा फेथ रखे हुए हो अपनी दुआओं के ऊपर, बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ आपको रिजल्ट देगी जो आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ। लास्ट टू कार्ड्स देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। वाओ, 4 of Wands and the Sun. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो समर होगा, जो कमिंग समर होगा, इस रीडिंग के बाद जब भी आप ये रीडिंग मतलब देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद का जो नेक्स्ट समर होगा, और अगर आप समर में देख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए बहुत क्विक चेंजेस आने वाले हो इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो, जब हम ये अपलोड कर रहे हैं रीडिंग, तो मुझे लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत जल्द एक फ्रेश स्टार्ट आप लेने वाले हो इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ। प्लस बहुत ही हैप्पी आप लोगों की लाइफ रहेगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक आपका अपना रोल ज़्यादा है। आपका पर्सन के अंदर मिरेक्युलस चेंज आपको दिखेगा आने वाले दिनों में, और शायद कुछ लोगों के लिए दिख भी रहा हो राइट नाउ एज वेल, जहाँ पे आपका पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर थोड़ा बहुत एटलीस्ट पॉजिटिव सोच रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है, लाइक आई सेड, कि जो समर टाइम होगा आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो फायर साइंस भी हो, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि समर मंथ्स की जो टाइम होते हैं उसमें आप जो भी साइंस आते हैं उनसे हो सकता है कि या तो आप उस साइंस से बिलोंग करते हो या फिर आपका पर्सन उस साइंस से बिलोंग करता होगा। और इसके अलावा देखते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स सी मैसेजेस। एक डेक यूज़ करेंगे मैसेजेस के लिए हम। देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। When the time is right, we will be back together. So definitely आपके पर्सन को लगता है कि जब सही वक्त होगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो जो सही वक्त है वो बहुत जल्द आने वाला है आप दोनों के दरमियान में। जो एक एक वो मोमेंट जिसका आपको इंतज़ार है, जिसका आपके पर्सन को इंतज़ार है, वो बहुत जल्द आने वाला है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन में रहते हुए। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आपके जो भी ड्रीम है, डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, बहुत जल्द वो रियलिटी बनने वाली है। और कोशिश करो कि जो आपका फेथ है, यकीन है इस कनेक्शन को, उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और स्ट्रॉन्ग करो। और जो गाइडेंस आपको डिवाइन तरफ से मिल रही है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, उसको फॉलो करो। अच्छा, एक और चीज़, मेडिटेशन का अगर आप यूज़ कर सको ज़्यादा से ज़्यादा तो वो भी करो। स्पेशली अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ फील हो रही हैं कनेक्शन में राइट नाउ, तो आप वो भी कर सकते हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।